जल्दी उतार इसको। भाई देख, मेरी गर्लफ्रेंड का फोन है और मुझे अभी जाना बहुत जरूरी है, वरना भाई वो मुझे कभी बात नहीं करेगी। अभी तो संभाल ले, कुछ भी होता है मैं सुबह तक पक्का आ जाऊंगा। अरे भाई तू मरवाएगा, अगर भाभी ने मुझे पहचान लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तू चिंता मत कर, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। बस तू एक ध्यान रखियो, ये सहरा उतारियो ना सुबह तक। हाँ ठीक है। थैंक यू यार। आके आप कहाँ रह गए थे? काफ़ी टाइम लगा दिया आने में। वो मैं ना मैं ना अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा मस्ती मजाक कर रहा था और कुछ नहीं। आज के दिन भी आपकी दोस्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे से भी। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी यहाँ। खैर ये सब बात छोड़ी, मेरी ना एक बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं अपने पति से मांगूँ और वो उस बात को पूरा करे। क्या आप उस ख्वाहिश को पूरी करेंगे? अबे यार, अब ये क्या मांगने वाली है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है इसे देने के लिए, कंगला पड़ा हूँ मैं। अबे साले रोहित कहाँ फंसा के चला गया तू? खुद तो पत्नी के पास मजे लेने चला गया और मुझे यहाँ भाभी के साथ अकेला छोड़ दिया। कुछ कहा क्या आपने? अरे नहीं कुछ भी नहीं। बोलिए ना, आपको क्या चाहिए? ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, बस छोटी सी ख्वाहिश है। और ख्वाहिश ये है कि मेरे पति मेरे मुंह दिखाई से पहले मैं अपने पति की मुंह दिखाई करूं। क्या? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, जो रिवाज चला रहा सदियों से वही तो चलेगा। रिवाज है तो क्या हुआ? जरूरी थोड़ी ना है कि हम उसी रिवाज को फॉलो करें। हम रिवाज बदल भी तो सकते हैं ना। देखो, मेरे से ना फालतू बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा तो अजीब जबरदस्ती है। अच्छा समझ गई, आपको शर्म आ रही है ना। कोई बात नहीं, मैं अपने हाथों से ही आपका चेहरा हटा देती हूँ। नहीं। अरे आप कौन है? अरे देखिए भाभी जी, घबराने को चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मोहल्ले वाले आ जाएंगे, मुझे बहुत मारेंगे। रुक जाइए, शांत हो जाइए, मैं सब बताऊंगा। मेरे पति कहाँ है? आप मेरे पति को भेजिए। अरे शांत हो जाइए, मैं सब बताऊंगा। देखिए मैं कोई गैर नहीं हूँ। अरे आपके पति का जिगरी बचपन का लंगोटिया यार हूँ। क्या? अच्छा समझ गई। दोस्तों में हंसी मजाक चलता है शादियों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आप मेरे पास आ जाएंगे। प्लीज आप मेरे पति को भेज दीजिए। अरे भाभी जी, आप ना रही भोली की भोली। अरे ये सब आपको मजाक लग रहा है क्या? अरे कोई भी गिरे से गिरा इंसान होगा ऐसा मजाक थोड़ी नहीं करेगा कि अपनी बीवी की पहली सुहाग रात को अपने दोस्त को दूल्हा बनाकर भेज दे। मजाक नहीं है, ये रियलिटी है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरे पति ने आपको यहाँ भेजा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप बोल क्या रहे हैं? देखिए भाभी जी, मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरे दोस्त की ना एक गर्लफ्रेंड है और वो उससे बहुत प्यार करता है। और उसकी गर्लफ्रेंड ने पता उसे कसम दी थी कि अगर आज रात उसके पास नहीं आया तो वो उसे छोड़ देगी। इसलिए वो ना आपको छोड़कर उसके पास चला गया और उसने मुझसे कहा कि तू ना बस मेरी जगह संभाल ले, मैं सुबह तक आ जाऊँगा। बस ये बात थी भाभी जी, वो बंदा ऐसा ही है, अब क्या ही कर सकते हैं। दोस्त से तो दोस्त की मदद करनी पड़ेगी ना भाभी जी। अब मेरी गलती क्या है इसमें? देखिए भाभी जी, बुरा मत मानिएगा, मैं तो बस अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहा था और कुछ नहीं। आपको पता है मेरे पापा ने मेरी शादी कराने के लिए 10 लाख रुपए का कर्जा लिया है दहेज देने के लिए। जब उनको ये बात पता चलेगी तो पता नहीं उनके ऊपर क्या गुजरेगी, क्योंकि वो अपनी बेइज्जती जरा सी भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। और ये तो सोच के वो जीते जी मर जाएंगे कि उनकी बेटी के साथ ये सब हुआ। वो ऐसे ही एक बीमार व्यक्ति है। हे भगवान, पूरी दुनिया में मैं ही मिली थी क्या तुम्हें? ये सब मेरे साथ ही क्यों किया? मैं अब क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। हाँ, एक रास्ता है,
मेरे माँ बाप के साथ कुछ अनहोनी हो उससे पहले अरे भाभी जी रुकिए, यहीं बैठे रहिए। क्या कर रही हैं आप? पागल हो गई हैं? मत रोकिए मुझे मर जाने दीजिए। अरे मेरी बात सुनिए, मरना ना हर मुश्किल का हल नहीं होता है। मैं जानता हूँ मेरा दोस्त एक नंबर का कुत्ता कमीना है, उसको ना कभी भी किसी की फीलिंग्स की पड़ी नहीं, एक नंबर का अय्याश है। अरे मुझे नहीं पता था कि आपके ऊपर इतनी सारी परेशानी है। आप मुझे बहुत अच्छे घर से लगी हो, बहुत शरीफ लड़की लगी हो, वरना आजकल ऐसी लड़कियाँ मिलती नहीं हैं। देखिए भाभी जी, हाँ मुझे एहसास हो गया है कि मैं ना गलत कर रहा था। और वैसे ही भाभी जी, सही हो या गलत हो, मैं हमेशा सही का साथ देता हूँ। और उसमें चाहे मेरा दोस्त या मेरा बाप गलत हो ना, तो मैं उनका साथ हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। भाभी जी देखिए, 100 बात की एक बात तो यही है कि मेरा दोस्त तो कभी सुधरेगा नहीं। और रही बात आपकी, तो मैं नहीं चाहता कि आप जैसी लड़की की ज़िंदगी नर्क बन जाए। मैं ना आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप क्या मेरी बात मानेंगी? मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझसे? भाभी जी, आप ना मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई। ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी, और ना मैं आपकी ये मुंह दिखाई वाली ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। मैं आपसे कैसे शादी कर सकती हूँ? मेरी तो शादी उस धोखेबाज से हो चुकी है ना। अरे भाभी जी, कौन सी शादी, कैसी शादी? ये शादी कोई मायने नहीं रखती है जिस शादी में पति ही अपनी पत्नी का ना हो। और वैसे ही भाभी, भगवान जो करता है ना अच्छे के लिए करता है, ये सब भी ना अच्छे के लिए हुआ है। ज़्यादा सोचिए मत भाभी जी, और अपना हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। मैं वादा करता हूँ ये हाथ मैं उम्र भर नहीं छोड़ूंगा। बस हाँ कह दीजिए।